कुरुक्षेत्र में इनेलो नेताओं ने चौधरी देवीलाल की 23वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को देवीलाल को गरीब, कमेरे, कमजोर, दलित व किसान वर्गों का मसीहा बताते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चौधरी देवीलाल की थीम पार्क नजदीकी प्रतिमा पर इनेलो महिला जिलाध्यक्ष तनुजा, वरिष्ठ नेता धर्मवीर कश्यप के नेतृत्व में भारी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता एवं इनेलो समर्थकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महिला जिलाध्यक्ष तनुजा ने कहा कि स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल ने अपना पूरा जीवन किसान, कमेरे वर्ग, मजदूर व व्यापारियों के लिए संघर्ष करते हुए न सिर्फ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया बल्कि उन्हें उनके अधिकार दिलवाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं। इनेलो वरिष्ठ नेता धर्मवीर कश्यप ने कहा कि हरियाणा के निर्माता चौधरी देवीलाल ने न सिर्फ देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई बल्कि अनेक बार जेल भी गए और उनमें सत्ता या पद को लेकर कभी कोई भी चाह नहीं थी और वे त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर देश के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहे। किसानों के मसीहा माने जाते हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के इस अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सुबह ताऊ देवीलाल चौक में जो उनको पुष्प अर्पित किए और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यालय है थानेसर कार्यालय, वहां हमने उन्हें पुष्प अर्पित करके उन्हें सम्मान दिया, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी एक ऐसी हस्ती है जो पूरे देश को जो जन विरोधी ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए हिम्मत देके गए। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो अपने लोगों के लिए वो करके गए, क्योंकि अगर उनके बारे में ज़्यादा देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ देखी जाती है, बुढ़ापा पेंशन की उन्होंने एक शुरुआत की थी, बुजुर्गों को मान सम्मान देने की एक शुरुआत की थी, जन विरोधी ताकतों से लड़ने की शुरुआत की थी, किसानों का साथ देने की शुरुआत की थी और आज दोबारा से समय वहीं आकर ठहर गया है। आज भी जो प्रदेश की, देश की जनता है वो इस ताक में है कि कोई किसानों का मसीहा बनकर उनके साथ उनके हकों की लड़ाई को लड़े, किसान कमेरे वर्ग की लड़ाई को लड़े। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए आज इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से मैदान में तैयार है ताकि जो किसान कमेरा वर्ग है उसकी आवाज को उठाया जा सके, उनके हकों की लड़ाई को लड़ा जा सके। और आज वो लड़ाई लड़ने का काम इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उसे लड़ने का काम कर रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल परिवार पूरी ताकत से जो लोकसभा का चुनाव है उसे पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरे टीम वर्क से उसको लड़ेगा और न केवल लड़ेगा, उस चुनाव को जीतेगा भी। मैम, गांव-गांव जा रहे हो, किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों का? क्या देखिए, अगर मैं सिर्फ थानेसर की बात करूं, हम थानेसर में बैठे हैं, अगर मैं थानेसर की बात करूं तो थानेसर इनेलो का गढ़ रहा है हमेशा से। तो इनेलो की यहाँ से जीत तो 100% है और जिस भी गांव में हम जा रहे हैं हमारे मजबूत कार्यकर्ता आज भी गांव में बैठे हैं और वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, वोटिंग डे का। तो मेरा ये मानना है कि हमारी यहाँ से बहुत अद्भुत जीत आएगी। देवीलाल जी की पुण्यतिथि आज मनाई गई है, हरियाणा भर में भी और जगह भी हो गए इनके प्रोग्राम। इस विषय में कुछ बताएं, कहाँ पे करते हैं प्रोग्राम? हमारा दिल्ली में मेन प्रोग्राम था जहाँ हमारे जो माननीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मौजूद थे, हमारी जो महिला महासचिव है श्रीमती सुनैना चौटाला जी वहाँ मौजूद थी और अपने अपने स्तर पर प्रत्येक जिले में, हल्के में चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, क्योंकि उनकी नीतियों पर चलकर ही इंडियन नेशनल लोकदल परिवार को आगे बढ़ना है। पंजाबी धर्मशाला में अर्जुन चौटाला भी पहुंचे थे जी, तो क्या कहना? पंजाबी धर्मशाला में कल अर्जुन चौटाला जी ने जो जिले स्तर पर मीटिंग ली थी उसमें हमने जो चुनावी जो हमारी रणनीति है उस पर चर्चा की, जोन के बारे में चर्चा की, बूथ के बारे में चर्चा की, क्योंकि चुनाव मैंने जैसा कि पहले भी किया, हमें ये चुनाव सिर्फ लड़ना नहीं है, हमें ये चुनाव जीतना है। किसानों के हक में अभय सिंह चौटाला ने वो इस्तीफा दे दिया था और दोबारा किसानों ने फिर से दोबारा से मजबूती से उन्हें बना दिया था। क्या किसानों का कुरुक्षेत्र में अभय सिंह को कोई फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल जी, अगर कोई किसी के लिए हाथ बढ़ाता है तो दूसरा व्यक्ति भी हाथ बढ़ाता है और हम पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसा विधायक जिसने अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया और किसान भाई के साथ खड़े होने का काम किया, तो मेरा ये मानना है कि किसान भाई वक्त पे जवाब नहीं देंगे। पूरी किसान जो हमारा संगठन है पूरा
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ हूँ। हरियाणा को बनाने में देवीलाल जी का बड़ा एक हाथ रहा है। बिल्कुल जी। हरियाणा निर्माताओं ने माना जाता है जी। तो हरियाणा को बनाने में चौधरी देवीलाल जी का हाथ था और आज हरियाणा प्रदेश को बचाने की मुहिम है, उसकी कमान चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में है। जननायक कहा जाता था देवीलाल जी, क्या अभय सिंह वो छवि बना पाएंगे? जी, ये मैं कहूँगी वक्त के गर्भ में है, क्योंकि अगर हम अक्सर देखिए मीडिया, जो सोशल मीडिया आज बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, सोशल मीडिया पर ये चीज़ साबित होती है कि अगर चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। और आज दोनों ही फील्ड में आज हम देखते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की उम्र बहुत अधिक हो चुकी है। हम अपने घर में भी बुजुर्गों को देखते हैं कि इस उम्र में बुजुर्ग आराम करते हैं, लेकिन आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी अपने लोगों की हकों की लड़ाई को लड़ने के लिए आज फील्ड में है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मजबूती से आज अपने फील्ड में लगे हुए हैं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश को बचाने की जो मुहिम है वो सफल होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की हुई थी, तो हरियाणा को बचाना है। जानते हैं कि ताऊ देवीलाल जी की जो आज पुण्यतिथि है वो देश भर में मनाई जा रही है। देश भर में मेरे कहने का मतलब ये है कि ताऊ देवीलाल जी कोई एक वर्ग के नेता नहीं थे, वो सारे भारत के नेता थे और हमारे भारत के वो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और यहाँ तक ताऊ देवीलाल जी के बारे में सभी जानते हैं कि ताऊ देवीलाल जी को एक जो है सत्ता का मोह नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री का कुर्सी को त्याग करके प्रधानमंत्री की कुर्सी वीपी सिंह को देकर और उन्होंने बाद में उप प्रधान अपने आप को जो वो पद लिया था, जबकि उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया था। ताऊ देवीलाल जी प्रधानमंत्री बना दिए गए थे, तो एक त्याग जो उन्होंने किया देश के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी भी बोझ के तले बंधना, क्योंकि वो समाज सेवा के लिए आए थे और समाज सेवा करना चाहते थे और उन्होंने समाज सेवा की भी। आज जितने भी काम किए गए हैं, आज ताऊ देवीलाल जी को बुजुर्ग, जो विधवा महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, आज उनको याद करके जो है वो कहते हैं कि जो ताऊ देवीलाल जी करके हैं वो आज तक ना किसी ने किया है ना कोई करेगा। ताऊ देवीलाल जी ऐसे थे कि उन्होंने किसानों के प्रति आवाज़ उठाई, किसानों की मंडियों के लिए आवाज़ उठाई। जब बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का राज था, तो ताऊ देवीलाल जी जो थे वो कांग्रेस पार्टी में थे। जब दिल्ली में किसानों का सम्मेलन हुआ था तो इंदिरा गांधी जी का राज था। इंदिरा गांधी जी ने ताऊ देवीलाल को बंसीलाल के हाथों मैसेज पहुंचाया था कि ताऊ देवीलाल जी को ये कहना कि किसानों का साथ ना दें और दिल्ली वाले सम्मेलन में भाग मत लें। लेकिन ताऊ देवीलाल जी ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ, पार्टी में बाद में हूँ लेकिन मैं किसानों के साथ हूँ, मैं मजदूर के साथ हूँ, मैं मेरे वर्ग के साथ हूँ, जो मेहनतकश लोग हैं मैं उनके साथ हूँ। तो ताऊ देवीलाल जी ने इंदिरा गांधी जी की बात को, प्रधानमंत्री थी, उनको ठुकरा दिया था और ताऊ देवीलाल जी वहाँ पर किसानों के सम्मेलन में पहुँचे थे। आज भी जो है लोग उनको याद करते हैं और उन्हीं की नीतियों पे भाई अभय सिंह चौटाला जी चल रहे हैं। भाई अभय सिंह चौटाला जी सारे इंडिया में, सारे भारत में एक ऐसे किसान नेता थे जहाँ तक कोई एक पंच और सरपंच मेंबर भी अपनी कुर्सी का त्याग नहीं करता। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एमएलए का पद होते हुए भी, एकमात्र हरियाणा में सीट होते हुए भी, उन्होंने अपनी सीट को ठुकरा दिया था और वहां जाकर किसानों में दिल्ली में धरने पर बैठ गए थे। और वहां तक धरने पे बैठे तक ही नहीं थे, यहाँ तक कि वहां पर किसानों को, किसी को भी, कोई भी पेशेंट होता था, कोई भी मरीज होता था, उनके लिए उन्होंने 50 बेडों तक का हॉस्पिटल वहां पर खोल दिया था। परमानेंट नर्सें रख दी थी, परमानेंट डॉक्टर रख दिए गए थे भी किसी को भी कहीं पर कोई परेशानी ना आए। आप जानते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की आवाज़ विधानसभा में कैसे गूंजती है, सभी जानते हैं। जो विधानसभा में भाई अभय सिंह चौटाला अपनी जब तक बात को नहीं रख सकते तब तक वो अपनी बात को पूरा करके हटते हैं और मनवाते भी हैं। विपक्ष भी कहता है कि भाई अभय सिंह जो है वो एक ऐसे हैं कि जो आवाज़ उठाते हैं और हमें माननी भी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि आज की जो कुरुक्षेत्र वासियों को एक अपील करते हैं कि आज आपको मौका मिला है। भाई अभय सिंह चौटाला जो है वो स्वयं हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र से खड़े हैं, एक एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और क्यों ना जहाँ पर कानून बनते हैं,
जहां पर कानून बनते हैं उस पार्लियामेंट में हम भाई अभय सिंह चौटाला जी को भेजने का काम करें। और कुरुक्षेत्र की जनता से मेरी अपील है कि अपनी एक एक वोट जो है वो भाई अभय सिंह चौटाला जी के पक्ष में डालें, ताकि जहां पर कानून बनाए जाते हैं वो कानून ऐसे बने कि जो कभी टूटे ना, और बढ़िया कानून बने, लचीले कानून ना बने कि जहां पर हमारी आर्थिक स्थिति खड़ी है, आज जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो किसान पे खड़ी है, मजदूर पे खड़ी है, और हम उसी चीज को अगर हम बेचने का काम करेंगे तो हमारा देश तो नरक में चला जाएगा ना। इस बात को आप सभी जानते हैं। हमने उस चीज को बचाना है, हमने किसान को बचाना है, हमने मजदूर को बचाना है, हमने कमेरे वर्ग को बचाना है, और तभी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी।